फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल एज पर द सिलेबस हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाल एंड द कंडीशंस विच आर रिक्वायर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वाल। सबसे पहले हम आते हैं रिटेनिंग वाल की डेफिनेशन पर कि रिटेनिंग वाल होती क्या है। इट इज़ ए स्ट्रक्चर दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड डिज़ाइन टू रेजिस्ट द लेटरल प्रेशर ऑफ द सॉइल। कि यह वह एक स्ट्रक्चर है जो कि सोइल के लेटरल प्रेशर को बियर करता है। सोइल के लेटरल प्रेशर मीन्स व्हेन वी फिल द सोइल इन ए एरिया, it is not so compacted that it can stabilize due to their own internal forces. So we construct a wall to retain the soil within the specified area. This soil exerts pressure which is called lateral pressure. ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर exerted by the liquid, earth filling, sand और other granular material filled behind a wall in its constructed। ठीक है ना। लेटरल प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है? वो लूज मटेरियल जो अपने आप एक जगह पर नहीं रह सकता, जिसे हमें बाउंड करना पड़ता है, जैसे वाटर है। ठीक है, वाटर को हम बिना किसी बाउल में उसको हम नहीं रख सकते। जैसे उसको अगर हम प्लेन सरफेस पर डालेंगे तो वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल, नील के बराबर है। सो व्हेन वी फिल वाटर इन ए बीकर, it exerts pressure on the wall of the beaker and this is called lateral pressure. The horizontal pressure which is exerted by the liquid on the side walls of the beaker, this is called the lateral pressure. Now retaining walls के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे मशीनरी डैम है, कोई भी हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डैम के ऊपर जो वाटर के द्वारा लेटरल प्रेशर लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, इसको हम लेटरल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज ए रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग मीन्स विच रिटेन समथिंग बिहाइंड इटसेल्फ। अबटमेंट और विंग वॉल्स ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज होता है उसकी जो रिंग वॉल्स है और उसकी जो अबटमेंट है वो भी एक्ट एज ए रिटेनिंग वॉल। या फिर साइड वॉल ऑफ ए हिल रोड, कोई हिल के ऊपर रोड होता है तो उसके एक तरफ जो कटिंग साइड होती है उस तरफ एक हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी एज ए रिटेनिंग वॉल वो एक्ट करती है। नाउ फंक्शन क्या है रिटेनिंग वॉल का? फंक्शन है टू होल्ड द अर्थ back without any stability issue like overturning, sliding and structural failure। रिटेनिंग वॉल क्या फंक्शन है कि वो उसके पीछे जो भी चीज़ हमने फिल की है वो उसको बिना फेल हुए रोके रखे। ठीक है ना। फेलियर किस किस प्रकार का होता है रिटेनिंग वॉल का? स्लाइडिंग, कि या तो रिटेनिंग वॉल अपनी बेस के साथ स्लाइड कर जाए ड्यू टू दिस लेटरल प्रेशर। ठीक है, या फिर वो ओवरटर्न कर जाए कि इफ़ द हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज़ मोर एंड ड्यू टू this lateral pressure it will overturn। ठीक है, या फिर structural failure कि it will, क्योंकि रिटेनिंग वॉल है, one side there is a lateral pressure, other side is free, so there is a bending in retaining wall। So if it does not bear this bending or does not resist this bending, it will fail due to bending। This is called structural failure। Now we comes on the types of retaining wall। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, फर्स्ट है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ठीक है ना। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो भी एक्टिव प्रेशर है रिटेनिंग वॉल के ऊपर ड्यू टू बैकफिल, जो कि उसके जिस भी बैकफिल के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया है उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो सब किसके द्वारा काउंटर बैलेंस होंगे? इसके खुद के वेट के कारण। और इसके अंदर और कोई फोर्सेज, काउंटर फोर्सेज नहीं होता है, केवल उसका सेल्फ लोड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इट काउंटर बैलेंस द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फेल्यूर बाई इट्स ऑन वेट। जो फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनको खुद के वेट के द्वारा ही वो काउंटर बैलेंस करती है। ऐसी वॉल क्या कहलाएगी? ग्रेविटी वॉल। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बैकफिल है, ये बैकफिल के द्वारा लेटरल प्रेशर है और इसको काउंटर बैलेंस इसका सेल्फ वेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर डैम्स हैं या डाइक्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। सेकेंड टाइप आती है पाइल रिटेनिंग वॉल। पाइल रिटेनिंग वॉल होती है कि हम बिल्कुल पास पास में पाइल्स को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, और ये पाइल्स एज ए रिटेनिंग वॉल एक्ट करें। ठीक है, तो जो भी लेटरल प्रेशर इनके ऊपर लग रहा है, ठीक है, वो काउंटर बैलेंस किससे हो रहा है? जो कि काउंटर रिएक्शंस जो नीचे पोर्शन ग्राउंड के अंदर गया है पाइल का,
वो रिएक्शंस प्राप्त करता है दोनों साइड में उसके जो ग्राउंड की कॉम्पैक्टेड सोइल है उससे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें, इन दिस पाइल्स आर ड्राइवन डीप इनटू द अर्थ, दैट टॉप फोर्सेस पुशेस द वॉल ओवर। तो टॉप फोर्सेस हम उसको ओवर टिल्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ड्यू टू रिएक्शंस प्रोवाइडेड बाय द ground forces it hold back this backfill. It uses counter forces to balance the top forces and keep it from tipping over. थर्ड टाइप आती है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल्व। कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्टेम, उसका स्टेम होगी जिसको स्टेम बोलते हैं, मीन्स एक वर्टिकल वाल होगी और उसका एक बहुत चौड़ा बेस होगा। बेस को दो भागों में बांटा है, हिल एंड टो। हिल बेस होगा जिधर बैक फिलिंग है, तो बैक फिलिंग इसके ऊपर भी फिल की जाती है, मीन्स इट बरीड अंडर द बैक फिल, एंड टो इज ओपन टू द ग्राउंड। ठीक है, तो जो लेटरल प्रेशर होता है, ठीक है, तो जो बैक फिल है वो लेटरल प्रेस भी एग्जर्ट कर रही है और वर्टिकल वेट भी इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा आरसीसी के अंडर कंस्ट्रक्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटरल प्रेशर आएगा वो इसको इधर बेंड करने की कोशिश करेगा और बैक फिल का वर्टिकल प्रेशर इसके ऊपर ही होगा। तो ये यहाँ पर इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए हमेशा ये आरसीसी के अंदर ही ये स्लैब कंस्ट्रक्ट की जाती है। अगर इसके हम डेफिनेशन देखें, फर्स्ट है प्रॉपर्टीज, दीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ आरसीसी, ये आरसीसी की बनी होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ ए थिन स्टेम एंड बेस स्लैब, दिस इज बेस स्लैब, द बेस स्लैब ऑफ दिस वॉल इज डिवाइडेड इनटू हील एंड टो, दिस इज हील एंड टो। दीज कैन बी प्रीकास्ट और फॉर्म्ड एट द साइट, इनको हम प्रीकास्ट करके फिर साइट के ऊपर स्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर हम साइट के ऊपर ही इनको कास्ट कर सकते हैं। दिस टाइप इज वेरी इकोनॉमिक, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर रिटेनिंग वॉल्स, दिस टाइप इज वेरी इकोनॉमिक। ठीक है, बट इट्स इकोनॉमी will decrease if it is constructed above 25 feet higher. Next type is anchored retaining wall. Anchored retaining wall में क्या होता है, when we have a very limited area, means we have to construct a basement in a crowded area, तो to hold this जो साइड बिल्डिंग्स हैं उनको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एंकर रिटेनिंग वाल्व है या फिर ऐसी बैकफिलिंग जो कि रॉक के ऊपर है, वहाँ पर वाल्व को हम क्या करते हैं, वायर से या केबल से अंदर की तरफ हम एंकर करते हैं। ठीक है, और फिर उसको बैकफिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें और कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिल सकती है। ठीक है, डीप केबल्स और रॉड्स और वायर्स आर ड्राइवन डीप साइडवेज इनटू द अर्थ, देन द एंड आर फिल्ड विद द कंक्रीट टू कीप एन एंकर। जो ये जो रोड और ये जो वायर है ये एंकर का काम करते हैं, जो कि जो रिटेनिंग वाल हो उसको इंटैक्ट रखते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन ए थिनर रिटेनिंग वाल्व इज नीडेड और स्पेस इज लिमिटेड टू इंस्टॉल अदर टाइप्स ऑफ वाल्व्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की वाल्व्स थी। नाउ वी कम ऑन दी स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वाल्व। स्टेबिलिटी मीन्स कि वो अपनी जगह पर किस तरह से मेंटेन, बिना फेल हुए जो बैक फिलिंग है उसको मेंटेन कर सकती है। उसमें फर्स्ट कंडीशंस है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द प्रेशर अप्लाइड टू इट। जो भी प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, चाहे लेटरल प्रेशर हो चाहे वर्टिकल प्रेशर हो, वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि इट डज नॉट फेल इन ड्यू टू डिज़ाइन फेलियर। ठीक है, और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फेलियर। मीन्स इफ इट बेंडिंग स्ट्रेसेस आर कमिंग देन इट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द बेंडिंग, इफ बियरिंग स्ट्रेसेस आर कम इट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू बियर द वर्टिकल लोड। सेकेंड कंडीशन है, इट इज़ सो properly proportioned that it will not get overturned by the lateral pressure, और उसमें वो इस तरह से प्रोपोर्शन हो, मीन्स उसकी हाइट और उसका बेस इस तरह से बना हो कि वो ओवरटर्न ना हो। अगर लेटरल प्रेशर ग्रेटर हाइट पर लगा हुआ है तो दिस प्रेशर कैन ओवरटेल्ट इट, सो एज पर द हाइट द बेस इज ऑल्सो हैव द प्रोपोर्शनल साइज। थर्ड कंडीशन है, इट शुड बी सेफ फ्रॉम स्लाइडिंग। ठीक है, देर इज ए इनफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लैब सो दैट द लेटरल प्रेशर डज नॉट एक्सीड दिस फ्रिक्शनल फोर्स। इफ देर आर लेस और देर इज सैचुरेटेड soil, we have to provide piles to anchor the foundation of the retaining wall with the ground. Fourth है, the weight of wall together
with the force resulting from the earth pressure should not stress its foundations to a value greater than the safe bearing capacity of the soil. जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो सोइल बेयरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उस वर्टिकल प्रेशर के कारण बेयरिंग फेलियर ना हो. मीन्स द रिटेनिंग वॉल डज नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड और सेटल डाउन. देयर इज और शुड नॉट बी सेटल्ड इन ए डिफरेंशियल वे. एंड फिफ्थ है प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ वाटर बिहाइंड ए रिटेनिंग वॉल. कि रिटेनिंग वॉल है उसके पीछे हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, बिकॉज if the backfilling is get saturated, it will behave as a quick soil, means the lateral pressure will get increase. So we have to avoid accumulation of water behind the retaining wall. ठीक है, डिफरेंट ग्रेविटी वाला है. ठीक है, ये अर्थ प्रेशर है, इसको काउंटर बैलेंस करता है सेल्फ वेट. ये ग्राउंड से जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा दैट इज द रिएक्शन फोर्स. ये पाइन रिटेनिंग वॉल्व है, इसमें लेटरल प्रेशर यहाँ पर है क्योंकि ग्राउंड के अंदर है, तो इसका सेल्फ वेट तो इतना नहीं है, लेकिन व्हेन द लेटरल प्रेशर इट विल टर्न लाइक दैट, सो इट gain reaction from this side of the ground and also from this side, and due to these reactive forces it will balance. In case of cantilever valve, the backfilling exert lateral pressure as well as vertical pressure, so it will counterbalance this overturning and the self weight and the reactive force. This is anchor valve. Here is the rod or tie which is anchored in the concrete, which intact this retaining wall in place and counterbalance the earth pressure. नेक्स्ट हेडिंग इज लोड ऑन रिटेनिंग वॉल्स. नाउ रिटेनिंग वॉल के ऊपर कौन कौन से लोड या फोर्सेस आते हैं. एक तो उसका सेल्फ वेट, ठीक है, दिस इज द सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल. वर्टिकल अर्थ प्रेशर, ये अर्थ फिलिंग अर्थ है, इसके कारण जो वर्टिकल प्रेशर इसके हिल के ऊपर लग रहा है, दिस इज द वर्टिकल अर्थ प्रेशर. लेटरल अर्थ प्रेशर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ड्यू टू अर्थ, ठीक है, दिस इज द लेटरल अर्थ प्रेशर. वर्टिकल लाइव लोड, अगर बैक फिलिंग के ऊपर कुछ बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट है तो उसके कारण जो फोर्स आ रहा है, दिस इज द वर्टिकल लाइव लोड. हॉरिजॉन्टल लाइव लोड सरचार्ज, इस बिल्डिंग के कारण जो लेटरल प्रेशर है इट विल गेट इंक्रीज, दिस इज द कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइव लोड सरचार्ज. हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर, इफ दिस बैकफिल इज सैचुरेटेड सॉइल देन वाटर प्रेशर इज ऑल्सो exerted on this. And buoyant force or uplift force, if the foundation or base of the retaining wall is at the water table, then it get a uplift force also. ठीक है, this is the topic about retaining wall. If you have any problem you can ask. Thank you.